Good morning, students. Today we start chapter number 8, exercise 8.2. हमने इसके एक्सरसाइज 8.1 के 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उसके बाद हम अब एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। 8.2 में सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो दो फिगर के मेन से दो फिगर का जो कंबाइंड एरिया वो फाइंड करना है। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये होगी एक सर्किल की इक्वेशन। मैंने कहा था कि सर्किल में कोफिशिएंट क्या रहना चाहिए, 1। तो यहां से क्या किया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। इसको और सिंपलीफाई किया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। अब इस सर्किल के सेंटर पॉइंट क्या है, 0 0, और रेडियस क्या है 3/2। तो हम एक सर्किल बना लेंगे। एक सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया जिसकी रेडियस कितनी है, 3/2 रेडियस। 3/2 रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, क्लियर। और सेंटर जिसका क्या है, ओरिजिन। नेक्स्ट, अब बात आती है आगे। अब उन्होंने क्या कहा कि विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। एक पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब ये जो पैराबोला कौन से एक्सिस की तरफ, कौन से एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो अलोंग y एक्सिस यहां से एक पैराबोला बन गया, ये बन गया पैराबोला। अब क्वेश्चन के अंदर ये कहा था इंटीरियर पार्ट का क्या करना, हमें एरिया फाइंड करना है। इंटीरियर पार्ट ये, अगर तुम कहता सर एक एक्सटीरियर पार्ट का एरिया फाइंड करना है, तो एक्सटीरियर पार्ट कौन सा होता, इस इंटीरियर को छोड़ के जो पोर्शन बच गया ये और ये एक्सटीरियर पार्ट का एरिया ये फाइंड होता। क्लियर। अब क्वेश्चन में बात करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड करते हैं, देखिए कैसे। अब यहां से क्या करें, हम a की वैल्यू दूसरे पुट करें, तो x स्क्वायर की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 करते हैं, मान लिया इसको इक्वेशन 2 पुट 2 इन 1, 2 को 1 में पुट किया तो क्या होगा, x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4y। तो यहां से क्या होगा 16y प्लस 4y स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू 4y 1 में पुट कर रहे हैं, तो यहां हो गया 16y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम सोल्व करेंगे, 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर किए 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2y। तो 2y प्लस 9 माइनस 1 को ले लिया, 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से है 2y माइनस 1, 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ गई 1/2 और यहां से y की वैल्यू आ गई माइनस का 9/2। अब बात ये है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना कि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने हैं, और इंटरसेक्टिंग में y नेगेटिव है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि y माइनस 9/2 तो यहां होता और वो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये तो नॉन पॉसिबल हो गया, इसका तो कोई भी रोल है ही नहीं। बात फिर वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, हमें दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड करने हैं। और y जो नेगेटिव आया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव x है, यहाँ नेगेटिव x है, और यहाँ पॉजिटिव y, और हमारा जो एरिया हमें जो भी फाइंड करना है वो ऊपर ही करना है। तो माइनस 9/2 समथिंग क्या होगा, क्योंकि यहाँ 3/2 है, और माइनस 9/2 समथिंग क्या होगा, तो कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स नहीं है, इसलिए इसका रोल तो ओवर हो गया। अब बात आए y की वैल्यू 1/2। y की वैल्यू 1/2 इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट इन 2 में पुट करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। मैं उसको यहां निकाल देता हूं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस √2। अब यहां से हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आए वो क्या बने, √2 इंटू 1/2 एक, और दूसरा क्या है रूट माइनस का √2 इंटू 1/2।
मीन्स कोमा 1/2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब हम इनको ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव है, √2, 1/2, और यहां से जो कोऑर्डिनेट है -√2, 1/2 या। अब हम ये एरिया फाइंड करना है, कैसे करेंगे वो सुनिए। अगर मैं इस पॉइंट को यहां मिलाता हूं x एक्सिस पे और इसको यहां मिलाता हूं y एक्सिस x एक्सिस पे, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आया √2। क्यों आया? अगर इसको मैं यहां इस साइड मिलाता तो क्या आता 1/2, और इस साइड मिलाएंगे तो √2x की वैल्यू, और ये क्या है -√2। तो स्टूडेंट देखिए, जितना एरिया इस साइड है इतना एरिया इस साइड है, तो हम क्या करेंगे 0 से √2 सर्किल का एरिया फाइंड करेंगे और उसमें से पैराबोला का हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स। फिर देखिए 0 से √2 हम किसका एरिया फाइंड करेंगे, सर्किल का एरिया फाइंड करेंगे और उसमें से पैराबोला का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए एरिया रीजन बाउंडेड, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसलिए मैं ये सारी चीजें इस तरह से करनी पड़ रही हैं कि मेरे को ज्यादा स्पेस चाहिएगा। एरिया रीजन बाउंडेड, एरिया रीजन बाउंडेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √2 ट्वाइस, दोनों साइड में कर रहा हूं, √2 to 0, 0 to √2, सॉरी 0 to √2 y1 dx माइनस 0 to √2 ट्वाइस y2 dx। अब y1 किसकी इक्वेशन है, 0 to √2 सर्किल, y1 है सर्किल, और y2 किसकी है पैराबोला। देखिए वाई 0 to √2, सर्किल से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सर्किल से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहां से कर देंगे तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx माइनस ट्वाइस 0 to √2, पैराबोला से y की वैल्यू निकाली तो x स्क्वायर बाई 4, 1/4 को बाहर ले लिया x स्क्वायर dx। ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब इस पे क्या लगाएंगे हम, फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या आया ट्वाइस x/2 एज इट इज 9/4 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, 9a स्क्वायर क्या हो गया 9/4 बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a अपॉन में 3/2 तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और 0 to √2 मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, इस चीज को सुनिए, x/2 एज इट इज प्लस a स्क्वायर 9/4 अपॉन में 2 साइन इनवर्स x बाई a क्या है 3/2, तो अपॉन में 3/2 होता तो रेसिप्रोकल हो गया 2/3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट माइनस x/3 2/4 बाहर है 0 to √2। ये बात होगी स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ट्वाइस अपर लिमिट कितनी है √2/2 9/4 माइनस 2, फिर वापस देखिए √2 पुट किया, √2/2 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर 2 आ गया प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 -0 करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 और साइन इनवर्स 0 क्या हो जाता है 0, तो माइनस में 0 आ गया, उसको हम नहीं लिखेंगे, -2/4 √2 का क्यूब क्या हो गया 2√2/3 माइनस 0। क्लियर, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए, अच्छा यहां से 2 इंटू 2 क्या होगा 4, ये तो कैंसिल हो गया, यहां से √2 क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहां से, और यहां 9/4 आ जाएगा, तो यहां बचा हमारे पास √2 अंडर रूट के अंदर 4 2 जा 8, तो अंडर रूट के अंदर 1/4 आएगा, 1/4 के ऊपर रूट लगाएंगे तो 1/2 आ गया,
तो यहां से लिख दिया मैंने डायरेक्ट 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर वापस देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 तो ये बचा, और यहां से आया 1/2 क्योंकि अंडर के अंदर 1/4 बच रहा, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस √2/3। क्लियर? अब क्या करा, ये √2/2 है, वो √2/3 है, इन दोनों का एक ही साइन कर लेते हैं, √2/2 माइनस √2/3 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या है 6, तो 3√2 माइनस 2√2 तो प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। ये क्या बचा √2/6, तो यहां से आंसर आया, यही लिख देता हूं, आंसर आ गया √2/6 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 स्क्वायर यूनिट। मैं इस चीज को एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, सुन लीजिए कि क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर था एक पैराबोला, एक सर्किल गिवन है और एक पैराबोला गिवन है, दो इक्वेशन है, उन दोनों का इंटीरियर पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, पहले तो इसको सर्किल को सिंपलीफाई करें, कोफिशिएंट 1 होने चाहिए x² y के, x² y²। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन जो सर्किल की है। रेडियस कितनी 3/2, एक 3/2 का सर्किल बना रहा है, ठीक है, 3/2 रेडियस का। उसके बाद पैराबोला अलोंग y एक्सिस हमने बना दिया, पॉजिटिव y एक्सिस का। फिर हमने क्या किया कि दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या किया, a की वैल्यू दूसरे पुट कर दिया, पुट 2 in 1 कर दिया, ये लिखा है पुट 2 in 1 करके, और हमने क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसको सिंपलीफाई करके y की दो वैल्यू आई, एक तो नॉट पॉसिबल होगी वैल्यू, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव है, वो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स में नहीं है, तो y की वैल्यू क्या आई 1/2। अब y की वैल्यू 1/2 को इसी की इक्वेशन पुट कर दो, या तो 1 में या 2 में, हमने 2 में पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2। तो हमारे यहां से कोऑर्डिनेट आए, एक तो √2, 1/2, एक माइनस √2, 1/2। ये दोनों को हमने फिगर के अंदर दोनों रख दिया। ओके, इसके बाद हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हमें ये फाइंड करना था, माइनस √2 हमारे ये पॉइंट्स आ गए उन कोऑर्डिनेट से x एक्सिस पे साइन, तो हम यहां से इसका y इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहां से हो जाता 0 से 1/2 और 1/2 टू 3/2। 0 से 1/2 किसके साथ होता, पैराबोला के साथ निकलता एरिया, और 1/2 टू 3/2 किसके साथ निकलता, सर्किल के साथ, और लिमिट किसकी होती y की, तो यहाँ आपका x1 और यहाँ का dy सेम चीज ट्वाइस होता दोनों साइडों का, तो अगर आप y एक्सिस की लिमिट लेके भी कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया कि 0 से √2 हमने क्या किया, 0 से √2 किसका एरिया निकाला, सर्किल का निकाला, उसमें से 0 से √2 हमने किसका पैराबोला सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस साइड के लिए भी हमने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, दोनों साइडों का ट्वाइस हो गया, ठीक है। फिर ट्वाइस होने के बाद यहाँ फॉर्मूला आ गया √a² - x², इसका हमने क्या कर दिया, a² - x² को फॉर्मूला यूज में ले लिया √, तो ये फॉर्मूला यूज करके इसको थोड़ा सा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके और सिंप्लीफाई कर दिया, तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये चीज आ गई है। अब नेक्स्ट इसी में एक मैं क्वेश्चन नंबर 3 और करा देता हूं, एक क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, वीडियो इसलिए नहीं कि फिर कंप्रेस करने में उसकी लो क्वालिटी आ जाती है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 20 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूं कि क्वालिटी ज्यादा डाउन ना जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x², y = x और x = 0 एंड x = 3। ये पैराबोला है, ये एक लाइन है और ये पॉइंट है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, सॉरी y = x² + 2 है, यहाँ पे y = x² + 2 है,
अब यहां से देखना स्टूडेंट्स, ये हमें देख के पता तो चल रहा है कि ये क्या है, पैराबोला है। पैराबोला तो है, बट इसकी हमें कैसे ड्रॉ करना है इसकी, ये चीज मैंने फर्स्ट जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था ऐसे पैराबोला कैसे ड्रॉ करना है कि स्क्वायर की टर्म्स को एक साइड रखना है और बिना स्क्वायर की एक साइड रखना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2। फिर मैंने बोला था आपको कि ये चेक करना है कि ओरिजिन से टच करके जाएगा या नहीं जाएगा, तो y की इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, किसको, जो बिना स्क्वायर के टर्म्स है, तो y की वैल्यू क्या है 2। इसका मतलब ये 2 से y इज इक्वल टू 2 से पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ मूव करेगा। ये बन गया हमारा पैराबोला। ये पैराबोला बनने के बाद अब बात आती है y इज इक्वल टू x। ये भी मैंने बताया y इज इक्वल टू x के ओरिजिन को टच करते हुए पास करते हुए एक लाइन जाएगी और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगी। अब इसमें सबसे मेन चीज जो इस क्वेश्चन के अंदर है ये आती है कि हम रफली फिगर बना रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि सर एक चीज बताओ, ये इसको टच करके भी जा सकती है, बिना टच किए भी जा सकती है और इंटरसेक्ट करके भी जा सकते हैं, तीन ऑप्शन है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसके अंदर से जाएगी या इसको एक ही पॉइंट पे टच करेगी या इसको बिना टच किए जाएगी, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड करते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स एक आया तो एक पॉइंट पे टच करेगी, एक भी ना आया तो टच किए बिना जाएगी, अगर दो आ गए तो दो पॉइंट से टच होके जाएगी। अब आप लोग कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, ऐसा भी हो सकता है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ना, बिल्कुल होगा। देखिए तो यहां से ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, वो इक्वेशन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पुट 1 इन 2। तो यहां से क्या x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2, y की वैल्यू क्या पुट कर दी x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के हम फैक्टर करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं, क्यों, b लेस देन 0 आ रहा है। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जो 10th क्लास में पढ़ के आए हैं वहां पे क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d लेस देन 0 होता तो नॉट रियल रूट्स होते, इसका मतलब x की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी प्लस माइनस बी क्या है, -1 तो 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन में 2। तो अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू पॉसिबल नहीं तो y की वैल्यू पॉसिबल नहीं, इसका मतलब जो लाइन जाएगी हमारी वो इसको बिना टच किए ही जाएगी। स्टूडेंट ये बात आपको क्लियर होगी कि ये इसको टच क्यों नहीं कर रही है, रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि किसी से पूछोगे आप कि ये लाइन में टच करके भी जा सकती है, 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करके, क्यों, ये तो यहां से जाके पैराबोला हो सकता है, कहां से जाए, हमें एग्जैक्टली फिगर नहीं बना रही है, ये एक रफली फिगर बन रही है। अगर एग्जैक्टली बनती तो हमें पता चल जाता कि कहां से कैसे जाएगी, एक रफली फिगर है तो उसमें तो हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब बात आई कि x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3, ये 0 है ये 3, इन तीनों का बीच का एरिया क्या है, ये एरिया रीजन बाउंड्री जिसमें तीनों सारे फिगर का यूज हो रहा है। देखिए अब एरिया रीजन बाउंडेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 3 y1 dx माइनस 0 टू 3 y2 dx। ये क्या किया मैं बता देता हूँ, 0 टू 3 हम पैराबोला का एरिया सब्ट्रैक्ट किया, रूटीन निकल गया, उसमें से 0 टू 3 लाइन का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऊपर वाला बच जाएगा एरिया, जो रीजन बाउंडेड हमें फाइंड करना है। 0 टू 3 y1 किसकी इक्वेशन है, पैराबोला, और y2 लाइन। पैराबोला से y की वैल्यू क्या है, पैराबोला से हमारी y की वैल्यू यहां से आती है x स्क्वायर प्लस 2, y की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 3 लाइन से y की वैल्यू क्या है x dx, यहां से x क्यूब बाई 3 प्लस 2x 0 टू 3 माइनस x स्क्वायर बाई 2 0 टू 3। अब इसमें बस इतना काम रह गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 3 27 बाई 3 प्लस 6 माइनस 0 माइनस
9/2 9 plus 6 minus 9/2 wait